श्राप, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से कोई इसका मतलब जानता होगा। श्राप यानी एक ऐसी बद्दुआ जिसे कभी कोई नहीं मिटा सकता और ना ही कभी झुठला सकता है। हमारी आज की कहानी भी ऐसी एक श्राप से जुड़ी है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त की माँ ने बताई थी, जो आगे आपको मैं उन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगी। बात 80 के दशक की है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे तो मैं आगरा की रहने वाली थी, पर शादी के बाद मुझे जयपुर में रहना था, क्योंकि वही मेरा ससुराल था। मेरे ससुराल का परिवार बहुत बड़ा था। उसमें लगभग 30 मेंबर्स थे, जिसमें मेरे पति, उनके भाई बहन, उनके चाचा चाची सब रहते थे। परिवार बहुत बड़ा था और हम अपने पुरखों की हवेली में रहा करते थे, जो कि बहुत बड़ी थी, राजा पूरन सिंह की हवेली। बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नई थी। वहाँ टोटल 4 हवेलियाँ थी। हमारी हवेली के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर एक खाली पड़ी हवेली थी, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। इतना बड़ा परिवार था, इसलिए काम भी बहुत ज्यादा होता था। रात को 12 बजे से 1 बज जाता था सारा काम खत्म करते करते। मैं सबसे छोटी बहू थी उस समय, इसलिए परिवार में मुझे सबके काम करने पड़ते थे। सब मुझे ऑर्डर देते थे और मुझे उनको फॉलो भी करना पड़ता था। सारा काम खत्म करके सबसे लेट घर में मैं ही सोती थी। शुरू में मैंने ये देखा कि रात को 12 बजे के करीब जब सब सो जाते थे, तो हवेली में, यानी हमारी हवेली में, किसी औरत के चलने की आवाजें आती थी। ऐसे लगता था कि कोई औरत बहुत भारी पायल पहन के चल रही हो, बिल्कुल धीमे धीमे। ऐसा रोज होता था, पर मैं अनदेखा कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी बड़ी हवेली है, शायद कोई उठ गया होगा और चल रहा होगा। एक तो मुझे काम ही इतना ज्यादा करना पड़ता था कि मेरा इन सब बातों पर ध्यान देने का मन ही नहीं करता था। मेरे पति के एक कजिन थे, जिनका नाम था मन्नू। उस समय उनकी उम्र कुछ 14 साल की होगी। परिवार में इतने काम होते थे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, इसलिए छोटे मोटे काम कुछ भी, जैसे पानी भरना, कहीं से दूर से लाना पानी, या फिर दूध लाना, ये सब काम बच्चों को दे दिए जाते थे। तो मन्नू भैया का काम था शाम को तबेले से दूध लाना। एक बार मन्नू भैया शाम को दूध लेकर आ रहे थे और आते आते उनको बहुत ज्यादा देर हो जाती है। रात का टाइम था, वो घर पहुंचने वाले थे और ठीक उस हवेली के सामने से गुजर रहे थे, जो हमारे घर के सामने थी और हमेशा खाली पड़ी रहती थी। जैसे उसके सामने से गुजरे, उनको पीछे से किसी औरत के बोलने की आवाज आई, मन्नू कहाँ जा रहे हो, रुकना यहाँ पर। ये आवाज ठीक उनके पीछे से आई थी। तो ये देखने के लिए कि उन्हें कौन बोल रहा है, वो पीछे मुड़े। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, तो पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और वहीं उन्होंने दूध का कमंडल फेंका और भाग के रोते रोते घर आ गए। वो बच्चे थे, इसलिए बहुत ज्यादा डर गए थे। वो हांफते हुए घर आए और सीधा अपने पिताजी के कमरे में गए। रोते रोते सारी बात उन्होंने अपने पिताजी को बताई। तब उनके पिताजी बोले, बेटा डरने की कोई बात नहीं है। अगर दोबारा तुम्हें कोई ऐसी आवाज आए तो उसका जवाब मत देना और तुरंत घर लौट के आ जाना। मैं भी वहीं खड़ी थी और सब सुन रही थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक रात अचानक मेरी आंख आधी रात को खुली। मैंने सुना कि सामने जो खंडर हवेली है, उसमें से बड़ा मधुर आवाज आ रही है, मानो कोई पार्टी चल रही हो या कोई फंक्शन चल रहा हो। मैंने सामने देखा तो वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा, पर आवाजें अभी भी आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है उस खंडर के आगे कहीं किसी घर में कोई फंक्शन हो, और मैं जाकर सो गई। अगली सुबह मैंने अपनी सास से पूछा, माँ यहाँ आसपास कल कोई फंक्शन था क्या? माँ ने बोला, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा, रात को सामने वाली हवेली की तरफ से आवाजें आ रही थी। तभी मेरे ससुर जी आ गए और बोलते, बहू वो आवाजें उस खाली हवेली से ही आ रही थी और अक्सर आती रहती है। हमने बहुत बार जाकर देखा, पर हमें कोई दिखा नहीं। मैं ये सब सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गई। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी गाने की आवाज आ रही है तो वहाँ पे कोई होना भी तो चाहिए। इस बात को कुछ टाइम बीतता था और मेरी ननद, जिसकी नई नई शादी हुई थी मेरे साथ, और वो प्रेग्नेंट थी। तो पहले क्या होता था कि औरतें जब उनकी डिलीवरी होनी होती थी, तब वो अपने मायके आती थी। ऐसे ही मेरी ननद भी हमारे घर में आई हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मैं दोपहर को कपड़े सूखने डाल रही थी, तब मैंने देखा कि हमारी हवेली के अंदर
एक कमरे में आग जल रही है। मैं भागकर गई तो देखा कि मेरी ननद जो प्रेग्नेंट थी उसने खुद को आग लगा ली थी। मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई। मैं गई और फटाफट से घर वालों को बुलाकर लाई, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। मेरी वो ननद अब मर चुकी थी। कुछ दिन बाद उसके पति भी पागल हो गए और वो भी मर गए। उन्होंने भी सुसाइड किया। मेरे ससुर जी ने कहा था कि इस जगह को श्राप मिला है जिसमें 1 साल में 3 से 4 मौतें पक्का होंगी, और मैं आज तक इस बात को झूठ समझ रहा था। इस हवेली के लालच में आज तक मैं यहीं रुका रहा, लेकिन अब नहीं। मैंने अपनी बेटी और दामाद को खो दिया है, अब किसी और को नहीं खोना चाहता। मुझे लगता है कि इस जगह पर हमें अब नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम सब वहाँ से दूसरी जगह रहने चले गए, पर कुछ लोगों ने कहा कि हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे। वो वहीं रहे, लेकिन मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सबने उस श्रापित जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। वो जगह और वो हवेली दोनों श्रापित थे, लेकिन हमारे पुरखों ने हवेली के लालच में उस जगह को नहीं छोड़ा था और न ही उसके बारे में हमें बताया था। अगर बता दिया होता तो शायद हम टाइम से उस हवेली को छोड़ देते और इतनी जाने जो गई वो शायद बच जाती। हे फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।